हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर फिनिश कर लिया है अच्छे से और आज हम कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज। ओके, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है चैप्टर नंबर 3 गवर्नमेंट और ये एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट होना क्यों ज़रूरी है। तो हमने चैप्टर में लर्न किया था कि कायदे बनाना, कायदे का पालन अच्छे से होना, कौन कायदे का पालन नहीं कर रहा है, नहीं कौन कर रहा है, उसके ऊपर नज़र रखना है गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ओके, और इसी तरह से एक देश अच्छे से चल सकता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ गवर्नमेंट बिकॉज इट फ्रेम्स लॉ एंड सीज दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द कंसर्न ऑथोरिटीज़ एंड द पुलिस, यानी कि जिस ऑथोरिटीज़ को गवर्नमेंट ने काम दिया है, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है, जो कोई भी पर्सन को वो कायदे का पालन कर रही है या पुलिस कायदे का पालन कर रही है नहीं कर रही है, उसके बारे में उसको ख्याल रखना और कायदे बनाना। A very important function of the government is to make rules and regulation। गवर्नमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? कायदे बनाना। Thus the government plays a vital role in maintaining law, order and peace and also ensure the development of a nation। यानी कि इस तरह से कायदे कानून बनाना गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम है और शांति बनाए रखना और इस तरह से कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट करना। ओके, इसलिए गवर्नमेंट बहुत ही ज़रूरी होती है। आगे का क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के काम कौन कौन से हैं? तो फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज एज फॉलो। फर्स्ट वन इज टू वर्क्स एज पर द विशेष ऑफ द पीपल एंड फॉर देयर वेलफेयर। क्योंकि हमारी कंट्री लोकशाही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने एडॉप्ट की है, तो इसलिए पीपल के लिए काम करना और उनके लोक कल्याण के लिए काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है टू वर्क एज पर द विशेष ऑफ द पीपल एंड फॉर देयर वेलफेयर। सेकंड पॉइंट है टू टेक वेरियस स्टेप्स टू सोल्व इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम सरकार करती है। इट इज़ कंसर्न अबाउट द नेशंस इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, हेल्थ एटसेट्रा। यानी कि पॉवर्टी का प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, हेल्थ, ये सारे प्रॉब्लम और इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आगे काम करना भी गवर्नमेंट का काम है। To provide various facilities like making low price food grains available throughout ration shops, assistance during the disaster and calamities। यानी कि राशन की शॉप पे रेशन में जो पॉवर्टी के नीचे जो लोग होते हैं, जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं, उनको कम दाम में सारे ग्रेन्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद कहीं पे भी आपत्ति आती है, कहीं पे भी कोई बड़े नेचुरल डिज़ास्टर आ जाती है, कुदरती आपत्ति आती है, कृत्रिम आपत्ति आती है, तो वहाँ पे लोगों की मदद करना और ये जो डिज़ास्टर है वो चले जाने के बाद भी वो सारी लोगों की लाइफस्टाइल पहले जैसी मेंटेन करना भी गवर्नमेंट का काम है। टू एस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल। अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना और हॉस्पिटल का भी गवर्नमेंट का काम है। टू रन सर्विस लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन, जुडिशियरी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे एट्सेट्रा। यानी कि ये जो सारी फैसिलिटीज़ है ट्रांसपोर्टेशन की, जुडिशियरी, पोस्ट एंड सर्विस, उसके बाद टेलीग्राफ, रेलवे, ये सारी सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करना भी उनका काम है। गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। गवर्नमेंट अपने नेशन में तो काम करती है, लेकिन नेशन के बाहर भी उसको, कंट्री के बाहर भी दूसरी कंट्री के साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना भी उनका काम है। थर्ड क्वेश्चन है आपका What will you do if laws are not properly implemented and injustice is done to you। यानी कि अगर आप क्या करोगे कि आपके साथ कोई कायदा अच्छे से फॉलो नहीं होता है और आपके साथ अन्याय होता है। अगर कोई कायदा ऐसा है कि जिसकी मदद से आपके साथ अन्याय होता है तो आप क्या करोगे? इफ़ लॉज आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड इनजस्टिस done to me, then I have the right to raise my voice or even go to court। The court can order the government to take appropriate measure। यानी कि हमारे पास ये कायदा है कि हम कोर्ट में जाए और ये कंप्लेन कर सकते, कोर्ट में जाके अपनी आवाज़ उठा सकते। और कोर्ट क्या करेगी? सारा एनालिसिस करेगी हमारी बात का, गवर्नमेंट के रूल्स का, सारी चीज़ों का, और उसके बाद गवर्नमेंट को ऑर्डर देगी ओके कि हमारे साथ जस्टिस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्टर द होल ऑफ इंडिया फ्रॉम वन प्लेस, यानी कि एक ही जगह से पूरे भारत का शासन चलाना पॉसिबल क्यों नहीं है। तो इससे क्या होगा कि एक ही जगह से पूरी कंट्री का शासन होगा तो पब्लिक को ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी इंडिया में बहुत सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, इसलिए हमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। अगर हमारी गवर्नमेंट एक ही जगह से शासन करेगी तो गवर्नमेंट को भी अपने काम में प्रॉब्लम होगी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी सारे सिटीजन्स को, यानी कि हम सबको। तो आंसर है it is not possible to administration the whole of India from one place because India is a very vast country made up of union of different states. There are many states and union territories. If administration of whole of India from one place, all the citizens have to face many problems and it's create many difficulties in administration of whole India, यानी कि अगर एक जगह से शासन चलेगा तो सारे सिटीजन्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होती है यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। इसीलिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट है। ओके, ये था आपका क्वेश्चन 1 जो कि है क्वेश्चन आंसर्स का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 2 है मैच द फॉलोइंग, यानी कि मैचिंग, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट कर लेना है। तो पहला है ग्राम पंचायत। अभी ग्राम पंचायत है वो क्या काम करेगी। ग्राम पंचायत जो है वो दो ग्राम पंचायत एक्चुअली विलेजेस में होते तो वो लेवल का काम करेगी। तो यहाँ पे है प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स इन विलेज, विलेज में स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड करेगी। तालुका पंचायत है वो दो गांव के बीच में काम करेगी। तो यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन रोड बिटवीन टू विलेजेस, दो गांव के बीच में अगर कोई रोड बनाना है तो वो काम करेगी तालुका पंचायत। अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत है यानी कि सिटी लेवल की पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो अपॉइंट्स टीचर इन प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में टीचर्स को अपॉइंट करना। स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट्स करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टार्ट न्यू ट्रेन्स बिटवीन टू सिटीज़। ओके, टू सिटीज़ के बीच में ट्रेन स्टार्ट करेगी। अब नेक्स्ट हमें थिंग्स टू नो में कुछ ज़रूरी बातें दी है, जो कि है बिफोर अ बिल बिकम अ लॉ टू अंडरगो 3 रिगार्डिंग। अभी कोई कायदा जो होता है ना, अगर वो कायदा कब होता है कि वो पहले बनता है एक बिल, उस ठीक है, बिल के बाद उसको 3 प्रोसीजर में से पास आउट होना पड़ता है और लास्ट में वो बनता है एक रूल। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग, डिस्कशन रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द बिल्स। अभी ये जो बिल है उसका प्रिंसिपल यानी कि उसका हेतु क्या है उसके बारे में डिस्कशन होता है। सेकंड होता है मिनट एंड सीरियस डिस्कशन। अभी मिनट एंड सीरियस डिस्कशन मतलब एकदम बारीकी से और बहुत गंभीरतापूर्वक उसके ऊपर डिस्कशन होता है कि अगर ये कायदा बनता है तो लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है, कैसे लोगों को बेनिफिट हो सकता है, गरीब लोगों के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा, ये सारे डिस्कशन यानी कि बहुत ही सीरियस डिस्कशन होता है। और थर्ड में होता है एक्ट वाइज डिस्कशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारे कायदे बनाए हैं कौन सा कायदा उसके ऊपर लग सकता है, अगर ये रूल कोई तोड़ता है तो कौन सा एक्ट के ऊपर हम उसको सजा दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से डिस्कशन होता है। इस तरह से कोई भी जो बिल होता है ना, कोई भी कायदा बनता है तो डायरेक्टली वो कायदा नहीं बनता, वो ऑन पेपर एक बिल बनता है। ओके, तो वो एक ये 3 प्रोसीजर में से पास आउट होता है। अगर वो आंसर सारे पॉजिटिव्स होते हैं, डिस्कशन सारे अच्छे से हो जाते हैं और वो जनता की भलाई में होते हैं तो उसके बाद वो बनता है लॉ यानी कि कायदा। अभी सेकंड है टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। अभी विधानसभा में बहुत सारे विधान सभ्य होते हैं, तो विधानसभा के मेंबर बनने के लिए एक पर्सन कौन कौन सा पर्सन बन सकता है विधानसभा का सभ्य, कि जो इंडियन सिटीजन होता है और उसकी उम्र 25 साल से बड़ी होनी चाहिए, वो 25 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। ओके, तो वही इंसान विधानसभा का सदस्य बन सकता है। According to the Constitution of India, the number of members in the Legislative Assembly must be not exceed 500 and not be less than 60। यानी कि जो विधानसभा होता है ना उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होने चाहिए, तो कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500, यानी कि उसमें अगर कम मेंबर है तो कम कितने होने चाहिए, 60 से कम नहीं होने चाहिए। ओके, और उसमें अगर ज़्यादा है तो 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मिनिमम 60 एंड मैक्सिमम 500, 60 से 500 के बीच में
लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स होने चाहिए। द गवर्नर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट। अभी हमने, आप छोटे हो गए तो आपने लर्न किया होगा कि प्रेसिडेंट इज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ नेशन। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पहले नागरिक होते हैं एक देश के। उसी तरह जो गवर्नर, जो राज्यपाल होते हैं ना, वो एक राज्य के पहले नागरिक होते हैं। ओके, ही और शी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। वो बंधारणीय हिसाब से वो हमारे हेड होते हैं स्टेट के, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रूल बना है। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट रन्स इन हीज और हर नेम। अभी पूरे जो स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उनके नाम से होता है। ही और शी फंक्शन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव की हिसाब से वो काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है गवर्नमेंट, जो कि आपके सिविक के पोर्शन का चैप्टर था, वो फिनिश होता है। नेक्स्ट हम हिस्ट्री के पोर्शन शुरू करेंगे फिर से। ओके, तो वंदे मातरम।